लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की कैबिनेट की बैठक हुई है आज 5 मई 2021 को और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। संपूर्ण डिस्कशन करेंगे सरकार की तरफ से किस तरह की रिस्ट्रिक्शंस को आपको फॉलो करना है और कंपेटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए क्या यहाँ पे डायरेक्शन दी गई है और आपकी तैयारी की आगे की रूपरेखा क्या होगी। साथ में आपको ये वीडियो इसलिए भी देखना है क्योंकि यदि आपको अपना जीवन बचाना है तो सरकार के नियमों का पालन करना ही होगा, जो कि आपको यहाँ पे एक एक करके नियम बताए जाएंगे। तो देखिए, कैबिनेट में सबसे पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। ये जो कोविड-19 वायरस फैला जिसका जो वेरिएंट 2 अभी इंडिया में काफ़ी प्रचंड रूप से उसने अपनी जगह बना ली है। तो यहाँ पे देखिए, सरकार की तरफ से इसकी जो कोरोना वायरस की चेन है उसको तोड़ने के लिए 7 मई 2021 से यानी शुक्रवार से लेकर आगे 16 मई 2021 मध्य रात्रि तक कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। तो आप मान के चलिए कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने प्रदेशवासियों को बचाने के लिए एक सख्त और कड़ा निर्णय यहाँ पे लिया है। अप्रोक्सीमेटली ये 10 डेज का बन रहा है। यहाँ पे 7 मई से लेकर 16 मई 2021 तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। साथ में अब आपको ये भी ध्यान रखना है, इसके इस अवधि के दौरान सभी सरकारी तथा निजी कार्यालय एवं संस्थान बंद रहेंगे। क्लियर कर दिया गया है। यह भी निर्णय लिया गया है कि बिजली, स्वास्थ्य, दूरसंचार, जलापूर्ति, स्वच्छता इत्यादि सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेगी। देखिए, ये हमारा एक फर्ज भी बनता है, यदि आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने आसपास के जो कम पढ़े लिखे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्हें ऐसी इस तरह की भ्रांतियां फैलाई जाती है कि अब आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। देखिए, यदि आपको किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी है, कितनी महत्वपूर्ण है आपके जीवन में उसकी समझ, ठीक है, टेलीफोन है, जलापूर्ति इत्यादि है, सैनिटेशन आपकी स्वच्छता है, तो ये चीज़ें सारी की सारी ठीक चलती रहेगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, जो निर्णय लिया जाता है इस तरह का कर्फ्यू का निर्णय, ये सरकार ने हम और आप लोगों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। जब सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं बच रहा है, देखिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे तो आपका कंपटीशन का एग्जाम भी बाद में है। आपके हाथ में क्या है, अपने आप को सिक्योर करना है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, देखिए कोरोना की पहली लहर थी वो भी इसी तरह का भयानक रूप ले चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से सरकार ने सख्त निर्णय लिए तो हम सभी का जीवन बच पाया। और अब देखिए सेकेंड 2 जो लहर है अभी चल रही है, इसमें भी आपको इन सभी नियमों का पालन करना होगा और निश्चित तौर पे हमारी कंट्री इससे भी निकल जाएगी। लेकिन देखिए, जिन्होंने जीवन खो दिया फर्स्ट फेज में चला गया, दूसरे फेज में अपने आप के जीवन को बचाने के लिए आपको काफी महत्वपूर्ण यहाँ पे सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। आगे आप देख रहे हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये जितने भी शिक्षण संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, 31 मई 2021 तक सरकार के द्वारा उन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया है। सभी सरकारी और निजी सेवाएं 50% क्षमता के साथ परिचालित होगी। तो देखिए, यहाँ पे कहा गया है जो ट्रांसपोर्टेशन है, बसेस चलती रहेगी लेकिन 50% यहाँ पे रहेगा और अंतर्राज्य परिवहन सेवा भी जारी रहेगी। अब देखिए, आपको किसी भी तरह से कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि आप चंडीगढ़ जाना चाहते हैं तो आपकी सरकारी बसेस तो चलेगी, प्राइवेट की आजकल स्ट्राइक चल रही है, हो सकता है 1-2 दिनों में सरकार के साथ में उनका जो डिमांड्स है उसके ऊपर कोई सहमति बन जाए, तो यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं है। अब आपको अपनी प्राइवेट टैक्सी नहीं करनी है, सिर्फ आपको कोविड-19 गाइडलाइंस का फॉलो करना है। जो भी डॉक्टर ने आपको कहा कि आप सफर कर रहे हो तो आप सैनिटाइजर अपने पास रखिए, पानी की बोतल अपने पास रखिए, बाहरी चीज़ों से बिल्कुल अपने आप को अवॉइड करना है, प्रॉपर्ली डबल मास्क लगा के रखिए। और भी यदि आपके पास कोई इस तरह की पीपी किट एक्सेट्रा आपके पास अपने सफर में उसे यूज कर सकते हैं आप अपने घर आने के लिए, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि देखिए, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है, बड़ी न्यूज़ भी इसे कहा जा सकता है। राज्य में कोविड-19 मामलों में तेजी से हुई वृद्धि के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय लिया गया है। तो अब 10वीं की परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रद्द कर दी गई है। CBSE द्वारा 10वीं कक्षा के अपने विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए सुझाए गए मानकों के आधार पर ही राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड भी इन सभी विद्यार्थियों को 11वीं की कक्षा में प्रमोट करेगा। बड़ी खबर यहाँ पे आई है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 10वीं कक्षा का जो बोर्ड है उसकी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। और अब आपके जहान में भी एक प्रश्न होगा कि इनका सरकार किस तरह से अब इनका मार्क्स देगी, किस तरह से डिवीजन करेगी। तो इसके लिए कहा गया जो भी CBSE के दिशा निर्देश होंगे, जो भी CBSE गाइडलाइंस को फॉलो करेगी, उन्हें हमारे हिमाचल प्रदेश में भी फॉलो किया जाएगा।
साथ में आप आगे देख रहे हैं, यह भी निर्णय लिया गया है कि बोर्ड की 12वीं की कक्षा की परीक्षाएं और महाविद्यालयों की वार्षिक परीक्षाएं आगामी आदेशों तक निलंबित रहेगी। देखिए, निलंबित का मतलब यहाँ पे यह है कि यहाँ पे सरकार ने प्रमोट करने का निर्णय नहीं लिया है, उन्हें सस्पेंड किया गया जब तक कि सरकार के जो भी अगला कोरोना की क्या स्थिति रहती है उसके बाद जो निर्णय आएगा। 12वीं कक्षा के अभ्यर्थियों को फिलहाल अभी बच के रहना होगा और अपनी पढ़ाई करते रहिए अपने कमरे में। आगे हम देखिए कभी अपने कंपेटिटिव एग्जाम की भी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। राजस्व संग्रहण जो प्रदेश के राजस्व का एक प्रमुख साधन है, से संबंधित कार्यों में आबकारी एवं कराधान विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में विभिन्न कर कानूनों के बेहतर प्रबंधन एवं विनियमन के लिए बैठक में आबकारी एवं कराधान विभाग में अधिकारियों के वर्तमान पदों के स्थान पर विशेष एवं समर्पित हिमाचल प्रदेश राजस्व राज्य कर एवं आबकारी सेवा सृजित करने का भी निर्णय लिया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, जब देखिए देश इस तरह की मुश्किल परिस्थिति में होता है तो कुछ हमारे जो आपको पता है कुछ ऐसे भी चापलूस हमारी सोसाइटी में लोग रहते हैं जो कि अपने खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ा देंगे। बस कोरोना उनके लिए एक वरदान बन जाता है। एक्सक्यूज जी, कोरोना है, सप्लाई नहीं आ रही है, ये नहीं आ रहा है, वो भी नहीं आ रहा है, और उसके प्राइसेस में काफ़ी हेराफेरी कर देते हैं। तो सरकार को यहाँ पे और भी स्टिक इसके लिए, चाहे उनको कोई टेम्परेरी रिक्रूटमेंट करनी पड़ती है, किसी और अधिकारियों की ड्यूटी भी लगानी पड़ती है, तब भी लगाए, लेकिन किसी भी तरह का हमारे जिस प्रदेशवासियों में इस तरह का शोषण इसकी आड़ में ना हो पाए। देखिए आगे यहाँ पे नेचुरली है, हेल्थ डिपार्टमेंट के पास कुछ कड़े निर्णय सरकार को लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको कहना चाहेंगे कि अस्पताल के विभिन्न श्रेणियों के 76 पदों को सरकार के द्वारा भरने की मंजूरी भी दी गई। तो 76 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी हॉस्पिटल्स में, ठीक है जी। बैठक में मंडी जिला के धर्मपुर में आवश्यक पदों सहित नया जल शक्ति वृत्त सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ऊना जिला के कुटलहट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत थाना कलाम में नया जल शक्ति मंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा जल शक्ति उपमंडल नंबर 2 ऊना के बेहतर प्रशासनिक संचालन के लिए वर्तमान स्टॉक व अधोसंरचना को विशाल स्थानांतरित करने का भी फैसला लिया गया है। तो कुल मिला के यदि हम यहाँ पे बात करें तो कैबिनेट की जिस तरह की हमें उम्मीद थी कि सरकार कुछ बड़ा निर्णय यहाँ पे लेगी प्रदेशवासियों के जो जान है उसको बचाने के लिए, तो इस तरह के निर्णय यहाँ पे लिए गए हैं। तो देखिए फिलहाल यदि हम अब बात करते हैं अपने मेन मुद्दे की, मेन उद्देश्य की, जो हमारा उद्देश्य रहता है कंपेटिटिव एग्जाम का, तो देखिए आप जो मुख्य एजेंसीज हैं हमारे पास HPPSC और HPSSC, तो इनकी तरफ से पहले ही आपको नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है कि जब तक कोरोना की परिस्थितियां ठीक नहीं होती है तब तक जितनी भी हमारी परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दी गई है। उसके बाद उनकी फ्रेश डेट आएगी, उसी के आधार पर आपके पेपर्स होंगे। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा, पुनः अपने शब्दों को यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इस कोविड-19 की पहली लहर को भी हमारी कंट्री ने खत्म किया था। दूसरी लहर बेशक हमारे जीवन के ऊपर हावी पड़ती दिख रही है, लेकिन यदि हम सरकार का सहयोग देंगे, अच्छे से रहेंगे, तो सेकेंड फेज भी इसका खत्म होगा, खत्म जरूर होगा, इतना आप विश्वास रखिएगा। तो इसके बीच में अब क्या करें, कंपेटिटिव एग्जाम का अभ्यर्थी क्या करें। देखिए स्टूडेंट्स, एक अच्छी बात होती है यदि आप कोई एकेडमिक अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है 1, 2, 3 घंटों में आप पढ़ाई करते हैं, काम चल पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे आपको मिनिमम पास होना होता है। यदि अच्छा कर लेते तो आप मीडियोकर या फिर आप अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाते हैं। लेकिन कंपटीशन की बात करें, कंपटीशन में आपको पास नहीं होना होता है। कंपटीशन में आपको नंबर 1, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको मेरिट में आना है। आपको क्या करना है, कंपटीशन एग्जाम के अभ्यर्थियों को आपको अपनी मेरिट यहाँ पे सुनिश्चित करनी होती है, ठीक है। तो आपको मेरिट के लिए लड़ना है। मेरिट के लड़ने के लिए 1-2 घंटे की पढ़ाई सफिशिएंट नहीं होती है। तो नंबर 2 आपको क्या करना है, अब देखिए 24 आवर्स आपके पास है, उसमें से आप अपने स्ट्रिक्टली बताइए, अपने शरीर को बता दीजिए, अपने बॉडी को बता दीजिए, अपने दिमाग को बता दीजिए कि भैया आप मेरे पास 24 घंटे में से 8 घंटे तो मैं स्लीप लूंगा, सोऊंगा तो तन मन धन से मैं स्लीपिंग जोन में ही रहूंगा, अच्छे से अपनी नींद पूरी करूंगा। उसके बाद आपकी एक्टिविटीज में क्या रहते हैं, आप वॉकिंग करते हैं, आप योगा करते हैं, या आप कोई और अपनी फैमिली लाइबिलिटीज को निभाते हैं, वो आपके शेड्यूल में आएगा, उसको आप फिलअप करेंगे। उसके अलावा देखिए जब आप सुबह मॉर्निंग पे अपने बिस्तर पे होते हो, थोड़ा सा देखिए जल्दी यदि आप उठ के योगा वॉकिंग करके आप आ गए हैं, उसके बाद जरूर आप पढ़िए, फ्रेश एनर्जी होती है, फ्रेश एनर्जी में आदि आपने 1-2 घंटे आपने लगा लिए। उसके बाद आपने अपने फैमिली लाइबिलिटी एटसेट्रा जो भी आपके पास वो कर लिया। उसके बाद देखिए फिर से आप स्टडी करने बैठिए, 1-2 घंटे यहाँ पे फिर से लगाने
बनाने होंगे आपको। उसके बाद आप लंच कीजिए, लंच करने के बाद आपको लगता है कि अभी रेस्ट करना है मुझे, घंटे घंटे का रेस्ट किया आपने, तो उसके बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप अपना एक और फेज लगाएंगे, उसके बाद एक और लगाएंगे आगे, आज रात को डिनर करेंगे, डिनर के बाद 2 घंटे आप और पढ़ेंगे। देखिए इस तरह से अपने जीवन को ढालिएगा। यदि आप इस तरह की स्टडी पैटर्न को फॉलो करते हैं तो नंबर 3 जो आपकी जिंदगी का स्टेप होता है सक्सेस, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और एक कोविड-19 पैंडेमिक आपके लिए वरदान बन सकता है। इस नीति और इस सिस्टम को फॉलो कीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हमें अपने जीवन में ढालनी ही होगी इस कोविड-19 पैंडेमिक के बीच में। और अब देखिए यदि आपके पास बहुत अच्छी प्लानिंग है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, लेकिन आपको पता नहीं है कि परीक्षा का स्तर क्या है, किस तरह के प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी बेकार हो जाएगी। उसके लिए मैं आपको एक टिप्स देने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस टिप्स को। आप कुछ मत कीजिए, आप इस वेबसाइट पर जाइए जिसका एड्रेस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, elastudyco.in। ठीक है जी। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप कुछ भी मत कीजिए, यहाँ पे जाके आप देखिए कि ये कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे डालेगी। ऐसी बुक्स इसकी यहाँ पे आपको मिलेगी जो कि आपके कंप्यूटर किसी भी तरह के क्लर्क से लेकर HS IAS तक की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये किताबें आपकी हेल्प करेगी। और इस किताबों की कीमत भी बहुत ही कम है। सबसे पहले आप जहाँ इस किताब को मैं अंडरलाइन करूँ, इस किताब के बारे में सुनिएगा। ये एक ऐसी किताब है हिमाचल प्रदेश में, एक ही किताब में आपको क्या मिलेगा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2011 से 20 का प्रश्न पत्र, अलाइड सर्विसेज वर्ष 2016 से 2020 तक का, नायब तहसीलदार 2011 से 2018 तक का, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर परीक्षा 2020 का है, HPFS ACF की परीक्षा 2017 व 20 है, ट्रैफिक मैनेजर 2020, तहसील वेलफेयर 2020, जिला प्रबंधक परीक्षा और CDPO परीक्षा 2020 के प्रश्न पत्र सम्मिलित है, रेंजर फॉरेस्ट परीक्षा 2017 और सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2018 व 19 के जो प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र है एक्सप्लेनेशन के साथ में ये की किताब में सॉल्व किए गए हैं। और इसमें देखिए जो मुख्य परीक्षा है उसके प्रश्न पत्र भी यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं। इन सारी चीज़ों को आप एक ही किताब में प्राप्त करते हैं। सबसे पहला लाभ आपको क्या मिलेगा, आपको पता चल जाएगा HS में किस तरह के प्रश्न आते हैं, अलाइड में किस तरह के आते हैं, नायब तहसीलदार में किस तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। दूसरा आपको पता लग जाएगा जब आप 1 2 3 4 वर्षों के प्रश्न पत्र पढ़ते कितने प्रश्न यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तीसरा आपको समझ आएगा कि एग्जामिनर HS में पूछता क्या है, वो पूछना क्या चाहता है, अलाइड सर्विसेज में क्या पूछना चाहता है। यदि आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो यार किस तरह के इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी को क्या तवज्जो दी जाती है, आप बातें आपके समझ में आ जाएगी। और इस किताब में से यदि 2 4 या 5 प्रश्न भी रिपीट हो गए तो अक्सर जो हमारे प्रतिभाशाली अभ्यर्थी है जो पढ़ाई में विश्वास रखते हैं उनका लास्ट में जो परसेंटेज में कमी रहती है 2 से 5% के बीच में ही रहती है। तो ये चीज़ इसको पूरा कर देती है और आपको किसी भी गाइडलाइन कोचिंग की आवश्यकता ही नहीं बचती है, क्योंकि ये वही मूलभूत प्रश्न है जिसके आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, जिससे आपका विजन बनेगा, जिससे आपको पता चलेगा परीक्षा का स्तर किस तरह का रहता है। इसके साथ में आपको और भी बहुत सी किताबें यहाँ पे मिल जाएगी। इन किताबों का एक पैकेज अपने लिए बनाइएगा। ये किताबें इलास्टडी टीम के काफ़ी अनुभवी स्टाफ के द्वारा रखी गई है। प्रथम संस्करण में कुछ दिक्कतें भी, कुछ मिस्टेक्स भी रह गई थी, लेकिन अब इनकी मिस्टेक्स को पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको यहाँ पे अध्ययन सामग्री मिलेगी, टू द पॉइंट यहाँ पे अध्ययन सामग्री है। तो इन सभी किताबों के लिए आप विजिट कीजिएगा elastudyco.in वेबसाइट। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।